Have you ever felt confused when someone says attend the workshop, present in a symposium, or register for a conference? They all sound similar, but they are not the same. In this video, I will clearly explain the difference between workshop, symposium, colloquium, and conference, webinar, and seminar in simple language with real life examples. So, without further delay, let's get understand. Why this topic is important for PhD scholars? Because PhD scholars frequently attend academic event for coursework, research presentation, skill enhancement and networking. Understanding the difference help scholars to invest their time wisely and align event with research goals. Choosing the right academic platform, presenting and improving research and skill development and networking. Seminar. A seminar is mainly lecture oriented. The speaker delivers theoretical knowledge on a specific topic. Interaction is usually limited to a short question answer session. Seminars are common in university and PhD coursework program. For example, a seminar on research methodology for PG student, right? Purpose, knowledge sharing, participant, students, teacher and researcher and the duration is 1 to 3 hours. तो सेमिनार बेसिकली क्या होता है? ये एक लेक्चर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जिसमें जो स्पीकर होता है वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या करता है, डिलीवर करता है. और इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, बेसिकली लिमिटेड होता है. हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप के क्वेश्चन सेशन होता है, राइट. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड वर्कशॉप. वर्कशॉप फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. Participants actively practice skills such as data analysis, software uses, or research writing. Workshops are highly valuable for PhD scholars during the methodology and analysis stage. तो वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप वो होती है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होती है, राइट. जिसमें पार्टिसिपेंट क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ अ वर्कशॉप ऑन SPSS, डेटा एनालिसिस और एकेडमिक राइटिंग. अगर मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मुझे अपना डेटा एनालिसिस करना है SPSS पर, एमओस पर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वर्कशॉप अटेंड करूँगी. अब ऐसा तो नहीं है मैंने उस वर्कशॉप को सिर्फ सुना थ्योरेटिकली और मैं सुन के बैठ गई. अब मुझे उसमें अगर सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उस डेटा का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा. तो वर्कशॉप क्या होती है, जिसमें प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, राइट. जिसका पर्पस क्या होता है, मेनली स्किल डेवलपमेंट करना. पार्टिसिपेंट इसमें कौन होते हैं, जो लर्नर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं. एंड ड्यूरेशन हाफ डे भी हो सकती है, मल्टीपल डेज भी हो सकती है, 3 डेज की भी वर्कशॉप होती है, 10 डेज की भी वर्कशॉप होती है. वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कोर्स परचेज कर रहे हो. नेक्स्ट इज सिम्पोशियम. सिम्पोशियम क्या होता है? अ सिम्पोशियम इज कंसंट्रेट ऑन वन सेंट्रल थीम. तो सिम्पोशियम क्या होती है, ये कंसंट्रेट करती है किसी एक ही सेंट्रल थीम पर. इसमें एक्सपर्ट डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं अपने पर्सपेक्टिव को थ्रू शॉर्ट रिसर्च बेस्ड टॉक. ये यूजफुल है अगर हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है किसी स्पेशलाइज्ड रिसर्च एरिया को के लिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम सिम्पोजियम का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ सिम्पोजियम ऑन इंक्लूसिव लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन. पर्पस क्या होता है इसका, इन डेप्थ अकेडमिक डिस्कशन, राइट. इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसी पर्टिकुलर थीम की, किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया की, तो हम सिम्पोजियम कंडक्ट करते हैं. पार्टिसिपेंट इसमें रिसर्चर भी हो सकते हैं, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट, राइट. ड्यूरेशन क्या होती है, 1 day. Colloquium. A colloquium is more interactive and informal compared to a conference or symposium. PhD scholars present their research proposals or progress and receive constructive feedback from faculty and peers. For example, a PhD scholar presenting research work for feedback.
What is the purpose of Collegom? Idea exchange and improvement. Participant, faculty members and PhD scholar. And the duration is basically 1 to 2 hours. तो मेन पर्पस जो होता है कॉलीगम का वो क्या होता है? आइडियाज़ को एक्सचेंज करना एंड इम्प्रूवमेंट करना। इसमें हम क्या करते हैं? स्मॉल अकेडमिक गैदरिंग करते हैं। ये डिस्कशन और फीडबैक ओरिएंटेड होती है और ये कॉमन होती है पीएचडी की प्रोग्रेस में। इसमें बेसिकली पीएचडी स्कॉलर क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल्स को और अपनी प्रोग्रेस को, ताकि वो क्या कर पाएँ? फैकल्टी से और पीयर से अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रिसीव कर पाएँ। कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? Conference provide a formal platform for presenting original research. They include keynote addresses, technical session, and panel discussion. For PhD scholars, conferences are essential for publication, exposure, and academic networking. For example, an international conference on management, innovation, and sustainability. It can be international and it can be national. Purpose is research presentation and networking. Participants, academicians, professionals and researchers, and duration is basically 2 to 3 days. Sometime it can be 3 days, it can be 2 days and 1 day also. Webinar. Webinars are conducted online and allow participants from anywhere. They are cost effective and time saving. Webinar became especially popular after COVID-19 and are widely used for academic awareness and training. For example, a webinar on how to publish in Scopus Journal. The main purpose of webinar is online learning and awareness. Participant, global audience, and duration is basically 1 to 2 hours. Selecting the right academic event depends on the research stage. Early stage scholars may benefit more from seminars and workshops, while advanced scholars should focus on conferences and colloquium. Understand why we need to attend all these. Seminar for knowledge based, workshop skill based, symposium theme focused expert talk, colloquium, small academic discussion, conference, large research platform where we present our original research papers. Webinar is online version of a seminar. Conclusion. To conclude, understanding academic events helps PhD scholar make informed decisions, improve research quality and grow professionally. Always align event participation with your research objective, because each academic event serves as a unique purpose and understanding differences enhance academic growth. Thank you for watching this video. If you found this video is beneficial and fruitful for you, then you can appreciate me by like, subscribe and share. Thank you so much.